नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट गाजियाबाद पर। और आज हम कवर करने वाले हैं विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। और इस टॉपिक को आज हम बहुत आसान ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है झारखंड। कौन सा है पहला? झारखंड। झारखंड के जो लोक नृत्य होते हैं पाइका और छऊ। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो झारखंड को रिलेट कीजिए झरने से। किससे रिलेट कीजिए? झरने से। और झरने से क्या गिरता है? पानी। झारखंड को रिलेट कीजिए झरने से, और झरने से क्या गिरता है? पानी। अब उस पानी को आप लेकर जा रहे हो खेत तक। तो अगर खेत तक झरने के पानी को लेकर जाओ, क्या यूज करना पड़ेगा? पाइका। क्या यूज करना पड़ेगा? पाइका। और अगर आप पाइप से झरने के पानी को खेत तक लेकर जा रहे हो तो अच्छी बात है, अच्छी छऊ, अच्छी छऊ, अच्छी छऊ। तो इससे रिलेट कर सकते हैं झारखंड मतलब झरने से पानी गिर रहा है, उस पानी को आप खेत तक लेके जा रहे हो पाइप मदद से, तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि आप ये इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। तो यहां से रिलेट कर सकते हैं झारखंड का मतलब पाइका और छऊ। चलिए आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? कठपुतली नृत्य, चाकरी, तेराताली, सुईसीनी, पनिहारी और घूमर। अब इसको रिलेट करते हैं राजस्थान को राजा से। किससे रिलेट करेंगे? राजा से। अब जो राजा होते थे पहले, जो प्रजा होती थी वो उनकी क्या थी? कठपुतली हुआ करती थी। जैसे राजा बोलेंगे वो वैसे नाचते थे। तो पहला हो गया कठपुतली नृत्य। तो जो राजा लोग होते थे, जो प्रजा होती थी, वो क्या होती थी? उनकी कठपुतली होती थी। जैसे राजा ने बोलते ऐसे करना है तो वो लोग ऐसे ही करते थे। तो यहाँ से रिलेट कर सकता है राजस्थान राजा कठपुतली। अगला है चाकरी। इसको रिलेट करते हैं नौकरी। तुमने सुना है नौकरी चाकरी? तो जो राजा होते थे पहले उनकी क्या करते थे? नौकरी चाकरी करते थे। कौन? जो वहाँ की प्रजा होती थी। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम चाकरी। अगला है तेरा ताली। इसको रिलेट कीजिए ताली से। जब राजा महाराजा कुछ बात बोलते थे पहले, तो जो की प्रजा होती थी वो क्या करती थी? तालियां बजाती थी। चाहे वो अच्छी बात समझ आई हो या ना आई हो, या बात कैसी भी हो, पर जो प्रजा क्या करती थी? हमेशा ताली बजाती थी। तो राजस्थान मतलब तेरा ताली। अगला है सुई सीनी। सुई सीनी मतलब जो पहले राजा महाराजा कपड़े हुआ करते थे वो किससे सिलते थे? सुई सीनी, सुई से सिलते थे। क्योंकि उस टाइम पे मशीन तो थी नहीं, तो राजा महाराजा कपड़े कैसे सिलते थे? सुई से। सुई सीनी, सुई सीली, सुई सीली। चार याद हो गए। अब आगे चलते हैं पनिहारी। अब आपको पता है राजस्थान में पानी कमी है, हरियाली कमी है, तो राजस्थान पनिहारी। पानी और हरियाली की कमी है। राजस्थान पानी हारी, पानी और हरियाली की कमी है। अगला है घूमर। घूमर आप रिलेट कीजिए घूमने से। आप आइए कभी राजस्थान घूमने, बहुत अच्छे है घूमने के हिसाब से। वहाँ के जो किले वगैरह हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आपसे यही है कि आप कभी जाना राजस्थान घूमने के लिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। राजस्थान राजा से रिलेट करेंगे कठपुतली नृत्य है। तो जो पहले प्रजा होती थी वो क्या थी? राजाओं की कठपुतली थी। जैसे राजा बोलेगा वैसे लोग करते थे। अगला है चाकरी। तो राजा पहले क्या करते थे? लोग बाग नौकरी चाकरी करते थे वहां पे, तो रेट कर देंगे चाकरी। अगला है तेरा ताली। जब भी राजा लोग कुछ बात बोलते थे तो जनता क्या करती थी या प्रजा क्या करती थी? तालियां बजाती थी। अगला है सुई सीनी। तो राजा के जब कपड़े वगैरह सिलने होते तो कैसे सिलते थे? सुई से। सुई सीली, क्योंकि उस टाइम मशीन वगैरह थी ही नहीं। अगला है पनिहारी। मतलब राजस्थान में किसी कमी है? पानी की कमी है और हरियाली की भी कमी है, तो राजस्थान पनिहारी। अगला है घूमर। इससे क्या है? आप राजस्थान बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए है, कभी आप आइए राजस्थान घूमने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है असम। नेक्स्ट क्या है? असम। असम के जो लोक नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, कलीगोपाल, खेल गोपाल। अब देखिए जो असम का बिहू है ये बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपसे डायरेक्ट याद रखिए कि असम का बिहू, जो एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। अब अगला है नागा नृत्य। देखो असम में क्या है? चाय के बागान है। असम में क्या है? चाय के बागान है। और अगर चाय के बागान है तो वहां क्या निकलते हैं? नाग। क्या निकलते हैं? नाग। क्या निकलते हैं? बिछुआ। असम में चाय के बागान है तो क्या निकलेंगे? नाग निकलेंगे और बिछुआ निकलेंगे। जब नाग और बिछुआ निकलेंगे तो कौन बचाएगा आपको? गोपाल। गोपाल किसको बोलते थे हम? कृष्ण भगवान को। असम में चाय के बागान है। अब चाय के बागान है तो उस बागान में नाग भी निकलेंगे, उस बागान में बिछुआ भी निकलेंगे। तो उन्हें बचाने के लिए कौन आएगा? गोपाल। कली गोपाल, खेल गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल। तो असम में कौन कौन से हो गए? बिहू, नागर नृत्य, बिछुआ, कली गोपाल, खेल गोपाल। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब क्या क्या लोक नृत्य है हमारे? गिद्धा और भांगड़ा। अब इनको आप कैसे रिलेट करेंगे? देखिए पंजाब में क्या आ रहा है? पंजा। क्या आ रहा है? पंजा। जब भी कोई गिद्ध कोई शिकार करता है तो किससे करता है? पंजे से। क्या है? गिद्ध।
जब भी कोई गिद्ध किसी का शिकार करेगा तो उसे कैसे पकड़ेगा? अपने पंजों से पकड़ेगा। तो गिद्ध का पंजाब, गिद्ध पंजाब। लेकिन जब शिकारी पकड़ा जाएगा शिकार तो क्या करेगा? भागेगा, भागड़ा। तो अगर कोई भी गिद्धा किसी पंजे से किसी शिकार को पकड़ेगा तो वो भागता है। तो यहाँ से रिलेट करेंगे पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा। नेक्स्ट क्या है? गोवा। अब गोवा को कैसे रिलेट करेंगे? गोवा क्या है? दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोर। अब देखो जो गोवा है वो गोवा क्या है? बहुत अच्छी घूमने की जगह है। कैसे? बहुत अच्छी घूमने की जगह है, देखने की जगह है। तो दक्कनी, गोवा क्या है? बहुत अच्छी देखने की जगह है, घूमने की जगह है, वहाँ बीच वगैरह है। तो गोवा देखनी, गोवा दक्कनी, तुम्हें गोवा देखना चाहिए। अब जब वहाँ दक्कनी में देखने गए हमारे दोस्त और मैं, तो हमने क्या देखा? मांडी, खोल, कि वहाँ पे कोई भी सब्जी मंडी नहीं है, मंडी नहीं है। जब मैं और मेरे दोस्त हम गोवा देखने गए, दक्कनी गोवा देखने गए, तो हमने देखा वहाँ कोई भी मंडी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने क्या करा? वहाँ मंडी खोल ली। क्या खोल लिया? मेरे दोस्त ने मंडी खोल ली। और अगर जब उसे मंडी खोल ली तो कैसे चली? झक्कास, झाकोर। जब मैं और मेरा दोस्त गोवा देखने गए दक्कनी, तो हमने देखा वहाँ कोई भी मंडी नहीं है। तो मेरे दोस्त क्या करी? मंडी खोल ली। और जब उसने मंडी खोली तो कैसे चली? झक्कास, झाकोर। उम्मीद करता हूँ कुछ याद हो रही होंगी। गोवा का दक्कनी, मांडी, खोल और झाकोर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अब इसको कैसा? इसके जो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। अब इन्हें सिंपल ट्रिक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या आ रहा है? अरुण। क्या आ रहा है? अरुण। अब अरुण से बोला कि अरुण तुम्हें युद्ध करना है, अरुण तुम्हें युद्ध करना है। तो अरुण ने क्या बोला? मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं तो योद्धा हूं, मैं तो छत्रपति हूं। तो उसने कहा सिंपल है, मुखौटा नृत्य, मुखौटा पहन और युद्ध करो। तो अरुणाचल में क्या है? अरुण। अरुण से बोला तो युद्ध करना है, युद्ध। तो अरुण ने क्या बोला कि मैं तो छत्रपति हूं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? तो सिंपल क्या बोला कि मुखौटा पहन और युद्ध कर। तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के युद्ध नृत्य है और मुखौटा नृत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात। अगला क्या है? गुजरात। गुजरात में कौन कौन से हैं? गरबा और डांडिया। अब जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या चलाया था? डांडी मार्च चलाया था। क्या चलाया था? डांडी मार्च। और गांधी जी कहाँ से थे? गुजरात से। गांधी जी ने क्या चलाया? डांडी मार्च, डांडिया। और कहाँ से थे? गुजरात से। अब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। और उन पर हम पे क्या है? उन पे हमें गर्व है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ से हैं? गुजरात से हैं और उन पे भी हमें गर्व है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं गुजरात का गरबा और डांडिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नागालैंड। क्या है? नागालैंड। इसे क्या क्या है? चोंग, खेवा और बाज नृत्य। इसको हम रिलेट करेंगे नाग से। किससे करेंगे? नाग से। नाग में जैसे क्या है? नागालैंड है, तुमने रिलेट करना नाग से। जैसे तुमने नाग को देखा तो तुम क्या हो जाओगे? चौंक जाओगे। जैसे तुमने नाग को देखा तुम क्या होगे? चौंक जाओगे, चौंक। जैसे नाग को देखा तो क्या होगे? चौंक जाओगे। क्यों चौंक जाओगे? कहीं वो आपको खा ना जाए, खेवा। जैसे आपने नाग को देखा आप चौंक जाओगे। क्यों चौंक जाओगे? कहीं वो आपको खा ना जाए, खेवा। तो नागालैंड क्या होगा? चौक और खेवा। और जैसे आप नाग को देखा तो आप क्या मंगाओगे? बांस की लकड़ी मंगाओगे। क्या मंगाओगे? बांस की लकड़ी मंगाओगे। तो मैं ऐसे रिलेट कर सकते हैं नागालैंड, नाग, चौक, चौक ना जाए, खेवा, कहीं हमारे नाग खा ना जाए, और क्या है? फिर क्या मंगाएंगे? बांस की लकड़ी मंगाएंगे। तो इसके क्या हो गए? नागालैंड के चौंग, खेवा और बांस नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला है जम्मू कश्मीर। अगला क्या है? जम्मू कश्मीर। इसके हमारे क्या क्या है? राउफ, दमाली, कूद डांडी, नाच। राउफ, दमाली, कूद डांडी, नाच। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर का जो वहाँ माहौल है कैसा है? बहुत ज़्यादा लड़ाकू वगैरह वहाँ पे लोग रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं। तो उफ, वहाँ का माहौल बहुत ही बेकार। हम क्या बोलेंगे? उफ कितना बेकार माहौल है, उफ कितना बेकार माहौल है जम्मू कश्मीर का। दमाली, वहाँ तो दम घुट जाता है। दमाली, वहाँ तो दम घुट जाता है। उफ, जम्मू कश्मीर का कितना बेकार माहौल है, वहाँ तो दम घुट जाता है। लेकिन जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी भारतीय सेना है, जब वो डंडा चलाती है, जब वो डंडा चलाती है तो आतंकवादी क्या करते हैं? कूद कूद कर भागते हैं। जम्मू कश्मीर में जब हमारी इंडियन आर्मी डंडा बजाती है तो जो आतंकवादी क्या उसे कूद कूद कर भागते हैं। तो हम रिलेट कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का राउफ, दमाली और कूद डांडी, नाच। उफ कितना खतरनाक माहौल है जम्मू कश्मीर का कि वहाँ तो दम घुटता है। लेकिन जब भी हमारी इंडियन आर्मी वहाँ डंडा बजाती है तो आतंकवादी कूद कूद कर भागते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है उत्तराखंड। अगला क्या है? उत्तराखंड।
इससे क्या कौन सा गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। अब हम उत्तराखंड को रिलेट करेंगे उत्तराधिकारी से। उत्तराखंड को हम रिलेट करेंगे उत्तराधिकारी से। अब जो उत्तराधिकारी हो कैसा हो, गढ़वाली हो, मतलब ऐसा हो कि ऐसा गढ़ में कोई भी ना हो, हमारा उत्तराधिकारी ऐसा हो कि पूरे गढ़ में उसको जैसा कोई ना हो, तो उत्तराखंड गढ़वाली। अगला है कुमाऊनी, कमाने वाला हमारा उत्तराधिकारी हो, कैसा हो, कुमाऊनी, जो कमाता हो। अगला क्या है, रासलीला, और वो ऐसी लीला करे जो सबको रास आए, मतलब ऐसा काम करे जो सबको ही समझ आए, सबको अच्छी लगे। तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराधिकारी से रिलेट कर सकते हैं हम। गढ़वाली, ऐसा हो जो पूरे गढ़ में ना हो। कुमाऊनी, कमाने वाला हो। अगला क्या है, रासलीला, और जो भी लीला करे सबको रास आए, जो भी काम करे सबको पसंद आए। तो हम रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा कौन कौन से हैं, हरियाणा के 3 है, खेड़ा, धमाल, मंजीरा। अब देखो हरियाणा में क्या है, अखाड़ा होता है। हरियाणा में अखाड़ा होता है, अखाड़ा मतलब खेड़ा। हरियाणा में क्या होता है, अखाड़ा होता है, अखाड़ा मतलब खेड़ा। अब जब हरियाणा के बच्चे अखाड़े में खेलते हैं तो क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। जब भी हरियाणा के बच्चे अखाड़े में, खेड़े में खेलते हैं, क्या करते हैं, धमाल मचाते हैं। और जब धमाल मचाते जीतेंगे, और जीतेंगे तो गोल्ड मेडल लाएंगे या मेडल्स लेके आएंगे, और जब मेडल्स लेके आएंगे तो क्या बजेगा, मंजीरा बजेगा, ढोल मंजीरा बजता है। तो रिलेट कर सकते हैं, हरियाणा के जो बच्चे हैं जब वो अखाड़े में धमाल मचाएंगे तो मेडल्स लेके आएंगे, और मेडल लेके आएंगे तो गांव में क्या बजेगा, मंजीरा बजेगा। तो हरियाणा के 3 हो गए, खेड़ा, धमाल और मंजीरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है, कीर्तन। अब देखो कीर्तन कहाँ होता है, या तो मंदिर में होता है या फिर बड़े बड़े बंगलों में होता है। तो बंगाल कीर्तन, जो कीर्तन है या तो मंदिर में होता होगा या फिर बड़े बड़े बंगले में होता है। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या हो गया, कीर्तन। तो चलो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम आपको लास्ट में क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है, सुईसीनी, गिद्दा, बिछुआ या पाइका। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है, सुईसीनी, गिद्दा, बिछुआ, पाइका। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, और पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा इसका। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।